इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कियोजोमी था और वो हाई स्कूल का स्टूडेंट था और आज वो स्कूल टाइम पे ना पहुंच पाने की वजह से तेजी से स्कूल की तरफ भाग रहा होता है, क्योंकि आज उनके स्कूल में न्यू एकेडमिक ईयर की सेरेमनी थी जो कि उसके पहुंचने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी और इसीलिए वो जल्दी से स्कूल पहुंच के लास्ट रो में शामिल हो जाता है, जहां उसकी नजर फर्स्ट ईयर की फीमेल स्टूडेंट पे पड़ती है जिसका नाम हैरी था और वो वहाँ चुपचाप खड़ी थी जबकि बाकी सब स्टूडेंट्स उसे पेपर्स मार रहे थे। अब सेरेमनी के एंड पे कियोजोमी हैरी के पास जाता है और उससे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये देख के सरप्राइज हो जाता है जब हैरी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, जिससे सिचुएशन मजीद ऑकवर्ड हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रेक के दौरान कियोजोमी के पास एक लड़की आती है जो कि उसे बताती है कि सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसने आज हैरी को डिफेंड किया था। वो लड़की जिसे उसके क्लासमेट्स हमेशा से बुली करते थे क्योंकि उसका फेस हमेशा ही बालों से कवर रहता था, इसलिए वो उसे डीमन समझ के उसे बुली करना पसंद करते थे। ये बातें सुनकर जब कियोजोमी हैरी की क्लास में जाता है तो देखता है कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स उसे बुली कर रहे होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट हैरी के डेस्क को भी किक करता है, लेकिन हैरी कुछ भी नहीं कर पाती और खौफ से ही उनकी तरफ देखने लगती है और उसका फेस भी बालों से कवर रहता है। अब जब कियोजोमी क्लास में एंटर होता है तो सभी लोग खामोश हो जाते हैं, जिसके बाद वो हैरी का डेस्क उसकी जगह पे रख देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोजोमी अपने क्लासमेट्स के साथ कैफे में बैठा होता है और क्योंकि वो एक पॉपुलर स्टूडेंट था इसलिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनमें गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल थे और इस टाइम उसकी फीमेल फ्रेंड्स ये डिस्कस कर रही होती हैं कि फर्स्ट ग्रेडर्स वुमेन रेस्टरूम को अपनी गैदरिंग प्लेस के तौर पर यूज करते हैं। अब कैफे से निकलने के बाद कियोजोमी को अपनी फ्रेंड्स की बातों से काफी तजस्सुस होता है और वो उनकी स्टोरीज को कंफर्म करने के लिए वापस से स्कूल की तरफ भागने लगता है, जिसके बाद वो वुमेन रेस्टरूम की तरफ जाता है और जब वो वॉशरूम में एंटर होता है तो वहाँ पे उसे एक लॉक्ड बूथ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो ऊपर से झांकता है तो उसे वहाँ हैरी नजर आती है जिसने अपने आप को वहाँ लॉक किया होता है। उसके कपड़े भीग चुके होते हैं और उसका जिस्म ठंड से कांप रहा होता है। उस कैबिन को ओपन करने वाली की हैरी की पहुँच में थी, लेकिन फिर भी वो डोर ओपन नहीं करती क्योंकि वो भीगे हुए कपड़ों के साथ घर जाने से डर रही थी। अब कियोजोमी जब उसे कन्विंस करता है तो आखिरकार वो डोर ओपन कर ही देती है। अब कियोजोमी जल्दी से उसे अपनी जैकेट देता है ताकि उसे ठंड से बचा सके, जिसके बाद वो उसे अपनी आंट से मिलवाने के लिए इनवाइट करता है जो कि लॉन्ड्री का बिजनेस करती थी, जहां वो हैरी का यूनिफॉर्म ड्राई कर सकते थे। कियोजोमी की आंट जब उससे हैरी की सारी स्टोरी सुनती है तो उन्हें उस पर बहुत तरस आता है और वो जल्दी से उसका यूनिफॉर्म ड्राई करने लगती हैं। अब जब वो यूनिफॉर्म की ड्राई होने का वेट कर रहे होते हैं तो कियोजोमी हैरी को अपने घर पे सूप पीने के लिए इनवाइट करता है ताकि उसकी बॉडी वार्म रह सके। अब सूप पीने के दौरान कियोजोमी को ये एहसास होता है कि हैरी बाकी लड़कियों की तरह एक नॉर्मल लड़की ही थी जो कि इसके साथ काफी खुशगवार और बहुत सारी बातें कर रही होती है। हैरी उसको थैंक्स भी कहती है क्योंकि वो हमेशा से उसकी हेल्प करता आया था, जिसके बाद हैरी ब्रेव पर्सन बनने के लिए कियोजोमी से टिप्स मांगती है और वो उसे इसके लिए सबसे पहले बालों से अपना फेस कवर ना करने का कहता है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को ये नहीं लगेगा कि वो एक वियर्ड पर्सन है। और साथ ही वो उसे कहता है कि जब उसके बाल नीट और क्लीन स्टाइल में होते हैं तो वो बहुत क्यूट लगती है। थोड़ी देर के बाद वो ड्राई क्लीनर के पास आते हैं ताकि हैरी के क्लॉथ्स ले सकें, जिसके बाद वो दोनों पैदल ही घर जाने लगते हैं, जहां हैरी उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है। तभी उसे पता चलता है कि हैरी की मदर उसे उस वक्त छोड़ के चली गई थी जब वो बहुत छोटी थी, जिसके बाद से वो अपने फादर और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। हैरी को ये लगता था कि उसकी मदर उसे इसलिए छोड़ के चली गई है क्योंकि उसे यूएफओ ने किडनैप कर लिया था। हैरी की स्टोरी सुन के कियोजोमी उसे प्रॉमिस करता है कि उसे जब भी उसकी जरूरत हो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है और वो उसके लिए एक हीरो के तौर पे एक्ट करेगा। कियोजोमी एक अच्छे दिल का इंसान तो था ही, लेकिन वो हीरोज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था और इसके लिए उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि वो भी हीरो बने। इसलिए जब हैरी जाने लगती है तो कियोजोमी उसके सामने सुपर हीरो के तौर पे पोज करने से भी नहीं हिचकिचाता। कियोजोमी के इस बिहेवियर को देखते हुए हैरी अपनी हंसी नहीं रोक पाती और जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देख के वो उसे और ज्यादा पसंद करने लगता है और ये विश करने लगता है कि काश वो उसकी हंसी को रोजाना सुन सके। नेक्स्ट डे जब कियोजोमी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है तो उसकी आंट उसके घर आती है और उसे हैरी के लिए पीनट केक देती हैं। साथ ही वो उसे बताती हैं कि कल जब हैरी ने क्लॉथ्स ड्राई करने के लिए उसे दिए थे तो उसने हैरी की बॉडी पे कुछ जख्मों के निशान भी देखे थे, जिसकी वजह से उसे हैरी पे बहुत ज्यादा तरस आया था। जिसके बाद कियोजोमी पीनट केक लेके स्कूल चला जाता है और रास्ते में एक ब्रिज पे बैठ के हैरी का वेट करने लगता है और जब हैरी वहाँ पहुँचती है तो कियोजोमी उसे वो पीनट केक दे देता है। उसी दिन स्कूल में कियोजोमी अपनी क्लास में बैठा होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ मेल स्टूडेंट्स हैरी को तंग कर रहे होते हैं। कियोजोमी की क्लासमेट उन्हें रोकती
होती है, लेकिन वो फिर भी उसे तंग करना जारी रखते हैं और कियोजोमी का दिया हुआ पीनट केक भी फेंकने लगते हैं। लेकिन आज हैरी भी फाइट बैक करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने ब्रेव बनने के लिए कियोजोमी के साथ प्रॉमिस किया था। लेकिन फिर भी अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन स्टूडेंट्स को रोक पाती, इसलिए कियोजोमी जल्दी से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन उसका इस्तकबाल पीनट केक से होता है, जो कि सीधा उसके फेस को हिट करता है और वो उसे इतनी जोर से लगता है कि वो इंजर्ड हो जाता है और उसे स्कूल के क्लिनिक जाना पड़ता है। अब जब हैरी और कियोजोमी क्लिनिक पे एक साथ होते हैं तो कियोजोमी उसे उन स्टूडेंट्स के बारे में अपने फादर को बताने का कहता है जो उसे बुली कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी। इसलिए वो अपने फादर को बताए बगैर उन स्टूडेंट से फाइट करने का इरादा करती है। ये सुन के कियोजोमी को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मजीद जानने के लिए तजस्सुस होने लगता है, जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टाइम के साथ साथ कियोजोमी और हैरी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। हर रोज कियोजोमी हैरी का उसी ब्रिज पे वेट करता था ताकि वो दोनों एक साथ स्कूल जा सकें। एक सुबह जब वो दोनों स्कूल की तरफ पैदल चल के जा रहे होते हैं तो तभी कियोजोमी की क्लासमेट उनके पास आती है और हैरी को एक कैंडी देती है, और जब हैरी वो कैंडी उससे लेने लगती है तो कियोजोमी को उसकी रिस्ट पे जख्म के निशान नजर आते हैं, लेकिन वो उसे इस बारे में कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। अब जब वो अपनी क्लास में पहुंचता है तो अपने एक दोस्त को अपना हाथ पूरी ताकत से ग्रिप करने का कहता है। उसका दोस्त ऐसे ही करता है, जिससे उसके हाथ पे बिल्कुल वैसे ही निशान बन जाते हैं जैसे हैरी के हाथ पे उसने देखे थे, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है और वो घर पहुंच के भी इसी बारे में सोचने लगता है कि वो कौन हो सकता है जिसने हैरी के साथ इस तरह मिसबिहेव किया कि उसके हाथ पे इतने गहरे निशानात बन गए। नेक्स्ट डे हैरी कियोजोमी के पास जाती है और उसे मैथ सिखाने का कहती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो मैथ में इतनी अच्छी नहीं है। अब कियोजोमी उसे मैथ सिखाने के लिए मान जाता है और उसे अपने घर पे इनवाइट करता है। उसी दोपहर हैरी उसके घर आती है और वो दोनों साथ मिलकर स्टडी करते हुए अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कियोजोमी की मदर जब ये देखती है कि उसके बेटे ने एक लड़की को अपने घर पे इनवाइट किया है तो वो उसे देख के बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की को घर बुलाया था। अब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जब कियोजोमी और उसकी मदर हैरी को उसके घर छोड़ने जा रहे होते हैं तो हैरी को उनकी कार के आगे अपने फादर की कार नजर आती है, जिसके बाद वो अपने फादर को गाड़ी रोकने का कहती है, और जब वो गाड़ी रोक के बाहर आते हैं तो हैरी के फादर का फेस अनफ्रेंडली लग रहा होता है। कियोजोमी की मदर हैरी के फादर से सॉरी कहती हैं कि उनकी वजह से हैरी घर लेट पहुंची थी, लेकिन हैरी के फादर उन्हें इग्नोर करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी कियोजोमी की मदर उनसे हैरी की ग्रैंड मदर के बारे में पूछने लगती हैं। ये सुन के हैरी के फादर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो हैरी पर उन लोगों को अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन कियोजोमी की मदर उन्हें ये कहकर करेक्ट करती हैं कि उसे पता है कि किसी ओल्ड पर्सन की केयर करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब हैरी के फादर उन्हें बताते हैं कि हैरी की ग्रैंड मदर की हेल्थ बिल्कुल अच्छी थी और अब वो एक नर्सिंग होम में मौजूद हैं, जिसके बाद वो उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कियोजोमी को हमेशा की तरह ब्रिज पे हैरी का वेट करते हुए देखते हैं, लेकिन हैरी वहाँ नहीं आती, हत्ता कि वो उसका काफी देर वेट करता रहता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए स्कूल पहुँच के उसके क्लासरूम में जाने लगता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि हैरी पहले से ही वहाँ बैठी होती है और उसका फेस भी बालों से कवर्ड होता है। वो कियोजोमी को भी अवॉइड करने लगती है और उसके साथ बात करने से भी इनकार कर देती है। नेक्स्ट डे कियोजोमी लंच बॉक्स हैरी के लॉकर में रख देता है और जब वो स्कूल पहुंचती है तो लंच बॉक्स दोबारा से कियोजोमी के लॉकर में वापस रख देती है, और जब उसे पता चलता है कि कियोजोमी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया है तो वो जल्दी से बाहर भाग जाती है। कियोजोमी उसके पीछे जाता है और उसे लंच एक्सेप्ट करने का कहता है, क्योंकि वो उसे उसकी आंट ने दिया होता है। कियोजोमी उसे किसी बात का जवाब नहीं देती और फिर वहाँ से चली जाती है। हैरी के इस बिहेवियर को देखते हुए वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जो कि अब फिर से वियर्ड लगने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले हुआ करती थी। अब शाम को कियोजोमी हैरी के घर पे आता है और बाहर से उसे आवाजें देने लगता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो मायूस होकर अपने घर चला जाता है और घर जाते हुए सोचने लगता है कि शायद हैरी को यूएफओ ने हर्ट किया है और इसीलिए वो यूएफओ को डिस्ट्रॉय करने का इरादा करता है। उसी रात जब वो अपने रूम में स्टडी कर रहा होता है तो वहाँ उसे कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो विंडो से देखता है तो उसे वहाँ हैरी नजर आती है, जो कि उसे ये बताने आई थी कि कियोजोमी और उसकी मदर की जान खतरे में है और वो उन्हें वहाँ से भाग जाने का कहती है, क्योंकि यूएफओ उन पे अटैक करने ही वाला था। हैरी की बातें सुन के कियोजोमी को ये एहसास होता है कि उसने अपनी स्टोरी में जब यूएफओ का जिक्र किया था तो असल में वो यूएफओ अपने फादर को कह रही थी। जिसके बाद वो जल्दी से लाइट ऑन करता है तो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि हैरी के फेस पे बहुत ज्यादा निशानात होते हैं, जिनमें से ब्लड भी निकल रहा होता है। जिसके बाद हैरी एक्सप्लेन करती है कि उसके फादर एक साइकोपैथ इंसान
है और उन्होंने उससे कियोजोमी का एड्रेस भी पूछा था, लेकिन उसने उन्हें फेक एड्रेस बता दिया था। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि जल्द ही उसके फादर को उनके घर का पता चल ही जाएगा। इसलिए हैरी चाहती थी कि वो जल्दी से किसी सेफ जगह पे चले जाएं। लेकिन कियोजोमी इसकी बातें सुन के काफी खुश हो जाता है और इस बात पे प्राउड करने लगता है कि हैरी आखिरकार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। जिसके बाद वो मिलके यूएफओ को हराने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी हैरी लड़खड़ाने लगती है और रोते हुए उसे बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर को उसके फादर ने कत्ल कर दिया है और उनकी बॉडी एक सूटकेस में डाल के एक लेक में फेंक दी है। ये सुन के कियोजोमी उसे काम डाउन करने की कोशिश करने लगता है। अब वो दोनों आधी रात को एक बाइसाइकिल पे लेक की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ कियोजोमी उस सूटकेस को ढूंढने लगता है जो कि हैरी के फादर ने लेक में फेंका था। और काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो सूटकेस ढूंढने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो सूटकेस खाली होता है, जिस पर हैरी को ये शक हो जाता है कि ये सूटकेस तो उसकी मदर का है, जो कि उस वक्त वो साथ लेके गई थी जब उन्होंने हैरी को छोड़ा था। जिसके बाद उसे उस सूटकेस में अपनी मदर की इयररिंग भी मिलती है, जिसे देख के वो जोर से रोना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसे ये पता चल चुका था कि उसकी मदर की भी डेथ इसी तरह हुई थी जिस तरह उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई है। यानी उन दोनों को उसके फादर ने मार के लेक में फेंक दिया था। जिसके बाद वो जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं ताकि हैरी के फादर को अरेस्ट कर सकें। जिसके बाद वो दोनों हैरी के घर जाने लगते हैं और इससे पहले कि वो घर में एंटर होते, हैरी के फादर एक गोल्फ स्टिक से कियोजोमी पे पीछे से हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद भी हैरी के फादर उस पे कई वार करते हैं और उसे काफी ज्यादा मारने के बाद वो हैरी को भी उसी स्टिक से मारते हैं, जिसकी वजह से वो गिर के बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उन्हें घसीट के घर के अंदर ले जाता है ताकि वो घर के साथ साथ उनको भी जला दे। घर के अंदर कियोजोमी बहुत ही बुरी हालत में रोने लगता है क्योंकि वो हैरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सका था। लेकिन तभी हैरी उसे रिस्पॉन्ड करती है और अपनी फिंगर ऊपर की तरफ उठाती है, जिसका मतलब ये था कि वो यूएफओ को डिफीट करने लगी थी। जिसके बाद वो अपनी मदर की इयररिंग एक तरफ फेंकती है ताकि अपने फादर को डिस्ट्रैक्ट कर सके। जिसके बाद वो जल्दी से उठती है और गोल्फ स्टिक उठा के अपने फादर को हिट करती है और गुस्से में उसे पागलों की तरह मारने लगती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो कियोजोमी को गुड बाय कहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कियोजोमी को हॉस्पिटल में देखते हैं। दूसरी तरफ हैरी, जो कि अपनी इंजरी से रिकवर हो चुकी थी, अपनी आइडेंटिटी चेंज करने का फैसला करती है, क्योंकि हैरी वो सब भूलना चाहती थी जो कुछ उसे अपनी पूरी लाइफ फेस करना पड़ा। अब पुलिस भी हैरी की मदर और ग्रैंड मदर के मर्डर का केस फॉलो करने लगती है और उनकी डेड बॉडीज को झील में ढूंढने लगते हैं। वो इसलिए कियोजोमी से भी इंटेरोगेशन करते हैं, लेकिन कियोजोमी उन्हें बताता है कि वो तो सिर्फ उसे उसके फादर के खौफ से निकालने में उसकी मदद कर रहा था। अब कियोजोमी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तो वो अपनी लाइफ उसी पुरानी रूटीन से गुजारते हुए स्कूल भी जाने लगता है। वो हैरी को काफी मिस करता था और स्कूल जाने से पहले ब्रिज पे बैठ के उसका वेट भी करता था, लेकिन वो हैरी से नहीं मिल पाता और इसी तरह 2 सेमेस्टर मजीद गुजर जाते हैं और कियोजोमी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन चुका होता है। और एक दिन जब वो कैंपस से घर जा रहा होता है तो उसका सामना हैरी से होता है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट लग रही होती है। उसके बाल भी बिखरे हुए नहीं होते। कियोजोमी उसे देख के काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शादी हो चुकी होती है और कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी प्रेग्नेंट थी। और मूवी के लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि हैरी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देते हुए काफी स्ट्रगल कर रही होती है, जबकि कियोजोमी ट्रैफिक में फंसा होता है क्योंकि एक कार रिवर में गिर गई थी। ये देख के कियोजोमी का हीरो बनने का ख्वाब फिर से जागता है और वो बगैर कुछ सोचे रिवर में जंप कर देता है और डूबने वाले सभी लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद पानी के बहाव के साथ ही ड्रैग होने लगता है और थोड़ी ही देर में वो पानी में डूब जाता है। दूसरी तरफ हैरी एक बेबी बॉय को जन्म देती है और कियोजोमी की गैर मौजूदगी में अकेले ही उसकी परवरिश करने लगती है, लेकिन वो अक्सर उसे कियोजोमी की काइंडनेस की स्टोरी सुनाया करती थी, जिसकी वजह से उसका बेटा भी अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। और एक दिन जब वो अपने फादर की तरह सुपर हीरो पोज बनाता है तो हैरी उसे देख के हंसने लगती है क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।